डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल एमडी स्टडी सेंटर। आप जो मैंने पिछले वीडियो परसेंटेज का पार्ट 9 कवर किया था लास्ट वीडियो में, और परसेंटेज 9 में मेरे क्वेश्चन आंसर था परसेंटेज का सारे। इसमें 60 तक क्वेश्चन आंसर मैंने कंप्लीट किया था। तो आज मैंने 61 से आगे जाऊंगा क्वेश्चन लेकर। तो सारे मेरे चैनल को, जो सारे स्टूडेंट है, मेरा मेरा चैनल को लाइक करो और सब्सक्राइब करो, दोस्तों के पास शेयर करो। और जब भी मैंने पढ़ाता हूँ पेन और नोटबुक लेके बैठो और मेरे से आगे तुम करने के लिए कोशिश करो, क्योंकि परसेंटेज का बहुत सारा कॉन्सेप्ट मैंने पढ़ा चुका हूँ। तो 60 क्वेश्चन मतलब बहुत सारा कॉन्सेप्ट हो गया। तो आप लोग भी सारे कर सकते हो जो भी क्वेश्चन है। तो चलिए शुरू करता हूँ वीडियो लेट ना करके। तो ये है नंबर 61। ये जो है नंबर 61, मैं थोड़ा सा एक बार पेन सेटिंग कर लेता हूँ कलर का। ये 61 नंबर का क्वेश्चन है। तो 61 में देखो क्या है, 30% ऑफ 28% ऑफ 480 इज सेम एज। तो मेरे को देखना है तो 480 का 80 पर 28%, उसका भी 30% कितना है, किसके साथ सेम है, मतलब किसके साथ इक्वल है। ऑप्शन जो जितना है, 3 ऑप्शन है, इसके साथ इक्वल है, किसके साथ इक्वल है, बी के साथ, किसी के साथ इक्वल। तो देखो ये पहले कितना मैंने निकालूंगा। तो देखो ये होगा 480 इंटू में 30% तो 30/100, 28% तो 28/100। देखो ये जीरो, ये एक जीरो कैंसिल आउट, ये एक जीरो, ये 480 में एक जीरो कैंसिल आउट। तो ये ऊपर में रहा कितना तुम्हारा 48,328। तो इसको भी तुम 4 से कैंसिल कर सकते हो, नहीं कैंसिल करोगे तो भी दिक्कत नहीं है। तो देखो ये होगा 48 इंटू में 3 इंटू में 2, नीचे है तुम्हारा कितना 100। तो ऐसे मैंने रहने दूंगा, बाद में जरूरत पड़ेगा तो कैंसिल करूंगा, क्योंकि देखो मेरे को एग्जैक्ट कैलकुलेशन नहीं चाहिए, क्योंकि ये बोल रहा है किसके साथ सेम है। तो कोई भी नंबर ऐसे आ जाएगा तो उसके साथ सेम होगा, तो एक को मैंने पहले ट्राई करूंगा, क्योंकि कैंसिल करने से टाइम लगेगा थोड़ा, तो टाइम क्यों वेस्ट करूंगा। तो चलो एक ऑप्शन में चेक करूंगा। एक ऑप्शन देखो ऐसे 240 का 56% एंड 50% कितना है। तो 240 मैंने पहले लिखूंगा, उसका 15% तो 15/100 है, इंटू में 56 तो 56/100। तो एक जीरो और एक जीरो कैंसिल हुआ, ठीक है। देखो ये 48 है ना, तो नीचे हम लोग क्या 48 करने के लिए ट्राई करूंगा। तो इसको 2 से कैंसिल करोगे तो क्या हो जाएगा, देखो 2 से कैंसिल, उसको 2 से कैंसिल करोगे तो ये 28 हो जाएगा। ये 2 से कैंसिल करोगे तो ये 5 हो जाएगा। 5 को इसको कैंसिल करोगे ये हो जाएगा 3। तो नीचे 100 है ना, तो 100 रख दो, क्योंकि पहला वाला भी 100 था तो 100 रह गया। ऊपर में 24 इंटू में 3 इंटू में 28। तो ये जो 28 को स्प्लिटिंग करोगे तो ये 7 4 जा 28। अच्छा, तो ये 2 है ना, तो मेरे को चाहिए 48। तो 48 करने के लिए मैं वहां से एक 2 लेके उधर जोड़ देता हूँ। तो 24 इंटू 2 जो होता है 48। अभी बचा 3, कि नहीं 3 बचा, और 7 और 2, क्योंकि ये एक 2 उधर गया था और एक 2। देखो ये ना इससे ज्यादा हो रहा है, क्यों ज्यादा हो रहा है, ये 48 है, ए भी 48 है, ए भी 3 है, ए भी 3 है, ए भी 2 है, ए भी 2 है। लेकिन देखो उधर 7 नहीं था, तो ये 7 ज्यादा आ गया, मतलब ये ऑप्शन नहीं होगा। ये ऑप्शन नहीं होगा, मतलब ए वाला ऑप्शन नहीं होगा। बी वाला ऑप्शन एक बार ट्राई करूंगा। तो 230 का 60%, मतलब 60/100 इंटू कितना है
28/100। तो देखो ये एक जीरो कैंसिल, मतलब उधर ऊपर में 2 जीरो, नीचे 2 जीरो मैंने कैंसिल कर दिया। तो नीचे से 100 आ गया। अभी ज्यादा कैंसिल करने के लिए जरूरत नहीं है। अभी ऊपर में 24 इंटू 6 को मैंने तोड़ दिया, मतलब स्प्लिटिंग कर दिया। 3 इंटू 2, इसको मैंने तोड़ दिया तो 7 इंटू 4, सॉरी उधर 28 था ना, 38 इंटू 28, उधर 2 लिख दिया मैंने। अच्छा 28, तो देखो ये 28 तो था उधर, मैंने स्प्लिटिंग कर दिया। जब 48 है तो 48 भी मेरे है, 3 है 3 भी है, 2 भी है, 28 है, 28 नहीं है लिखो। इसको 4 3 को छोड़ के 7 2 28 होगा क्या? 7 2 तो 28 नहीं होगा, तो इसलिए ये भी नहीं होगा। तो देखो उधर क्या होगा, तो ऐसे 28 रहने दो, 28 को 28 रहने। ये है 48 था, तो 48 मतलब 24 से उधर 2 मल्टीप्लाई करो, 24 से 2 मल्टीप्लाई करोगे तो 48, और 3 बचा तो 3 इंटू 28/100। देखो ये सेम आ गया, ऊपर के साथ बिल्कुल सेम। तो ये ही ऑप्शन होगा, तो और मतलब बी वाला ऑप्शन ठीक होगा। तो मेरे को जो अच्छा लगता है मतलब प्रोसेस वही करता हूँ। तो आप लोगों को कोई भी इससे आसान होगा तो कर सकते हो, लेकिन इतना ही टाइम लगेगा, नहीं तो और भी कैंसिल करोगे तो और भी ज्यादा टाइम लगेगा। तो कुछ कुछ क्वेश्चन जो होता है एग्जामिनर क्या करते हैं, कुछ कुछ तो होता है बहुत कम टाइम में हो जाता है, मतलब 10 सेकंड 20 सेकंड 5 सेकंड में हो जाता है। कोई कोई एक क्वेश्चन होता है 1 मिनट 2 मिनट भी ले लेता है। ऐसे क्वेश्चन 1 2 आता है, ज्यादा नहीं आता है। तो थोड़ी ना तुमको सारे क्वेश्चन की हाँ 10 सेकंड में हो जाएगा, इजी हो जाएगा, ऐसे तो नहीं देंगे ना। तो कुछ एग्जामिनर ट्राई करते हैं कि ये बच्चा क्या सीखा है, तो इसलिए कुछ कुछ क्वेश्चन ऐसे भी देते हैं। तो अभी नंबर 62 ये है 62। व्हाट इज 25% ऑफ 25% इज इक्वल, मतलब 25% का 25% कितना होता है? देखो कोई भी नंबर नहीं दिया तो 25% जो वैल्यू में क्या कितना होता है? 25/100, उसका फिर 25%, ये भी 25/100। तो देखो ये 25 इंटू 25 मतलब 25 का स्क्वायर जो होता है 625 होता है। नीचे देखो 100 और 100 मतलब एक के बाद 4 जीरो हो जाता है। तो इसको करोगे तो पॉइंट होगा ना, मतलब देखो ये नीचे 4 जीरो है, ऊपर में 4 डिजिट छोड़ के राइट साइड से पॉइंट देना है। तो एक डिजिट मैंने 5 छोड़ा, एक डिजिट 2, एक डिजिट 6, और भी एक डिजिट छोड़ना है मेरे को, तो कुछ नहीं है, जीरो बिठा दो, उसके बाद पॉइंट दे दो, मतलब 0.0625 कहाँ है? 0.0625, 0625 ये वाला ऑप्शन हो गया। तो ये कितना आसानी से हो गया, मतलब 5 सेकंड 2 सेकंड में हो गया। तो इसको मल्टीपल करने का जरूरत नहीं है, मैंने सिर्फ दिखाया, तुम कर सकते हो ऐसे लिख के भी डायरेक्ट। व्हाट परसेंट इज 3% और 5%? तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा मतलब क्रिटिकल क्वेश्चन है, लग रहा है कि आसान, नहीं तो इतना आसान नहीं है। तो ये बोल रहा है व्हाट परसेंट, तो मैंने ऐसे नंबर में लिखूं तो WH, व्हाट परसेंट इज 40 ऑफ 80, तो ऐसे लिखा, सेम लिखा, सिर्फ परसेंटेज के जगह में मैं नंबर लिखा। व्हाट परसेंट इज 40 ऑफ 80, मतलब मैंने बोला 40 जो है 80 का कितना परसेंट। तुम कैसे करोगे? ऐसे ना, 40 ऊपर में रखोगे, 80 नीचे रखोगे, इंटू परसेंटेज निकालना है तो 100 करोगे। ये भी सेम क्वेश्चन है। ये बोला है 3% जो है 5% का कितना परसेंट, मतलब ऊपर में रहेगा 3%, नीचे रहेगा 5%, उसका फिर कितना परसेंट है। तो समझ में आ रहा है कि नहीं? तो ऐसे क्वेश्चन, ये सेम ये क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन एग्जामिनर ऐसे दिया, तो तुम जो होता है बच्चा जो होता है ना, क्या करते हैं, मतलब ऐसे कर देते 3/100 इंटू में 5/100, जो कितना परसेंट होता है ऐसे 100 मल्टीप्लाई करोगे। तो ये बिल्कुल गलत है, ये नहीं करना है, क्योंकि क्वेश्चन को पहले समझो। तो वही तो एग्जाम देते हैं ना कि बच्चा हाँ फ्लो में जाता है, ऐसे क्या तो ऐसे कर दूंगा ना। ये कॉन्सेप्ट को पहले समझना है कि ये क्वेश्चन में क्या दिया है मेरे को। तो ये लाल लाल जो गा है, मेरा जो बेटा था, इसको मतलब बुक में ऐसे कर दिया। तो ठीक है चलिए, तो क्वेश्चन करता हूँ। बहुत खराब दिख रहा है इसलिए मैंने बोल दिया।
तो ये क्या है, देखो ये परसेंटेज, ऊपर में परसेंटेज नीचे में परसेंटेज मैं कैंसिल कर दिया। तो देखो ये 5 है ना, 5 से इसको कैंसिल करोगे तो 5 20 जार, मतलब 5 2 जार 10, ये 5 0 जार 0, तो 23 जार 60% होगा। ये जो वैल्यू है 60%, मतलब ये ऑप्शन नंबर डी होगा आंसर उसका। समझ में आ गया? तो ये भी बहुत आसान क्वेश्चन था। तो अभी नंबर ये वाला देखो, ये 64% ऑफ ए नंबर इज इतना है, तो 88%, मतलब कोई नंबर का 64% दे दिया है तुमको, तो 88% निकालना है। तो देखो ये बहुत आसान है, कैसे 64% जो होता है 64%, 64% कितना है ना, 2592। ठीक है, मैंने क्या किया, पहले 1% निकाला। 1% जो होता है 2592 बाय 60, ना सॉरी 64। मेरे को ये पूरा नंबर नहीं निकालना है, मेरे को 80% निकालना है ना, मैंने तो 1% निकाल लिया, तो 80% निकालना है तो डायरेक्ट 88 मल्टीप्लाई कर दो उसमें। तो क्योंकि जब 88% निकालोगे तो 1% में 88, तो 1% का वैल्यू 2592 बाई 64 इंटू 88। तो ये 4 से कैंसिल करो, नहीं तो 8 से होगा, हाँ 8 से हो जाएगा। 8 1 जार 8 1 जार 8 8 जार, तो अभी फिर 8 से इसको कैंसिल करो, तो 8 3 जार 24, ये 1 आएगा उधर 19 होगा, तो 8 2 जार 16, ये 3 आएगा 32, 8 4 जार 32, मतलब ये आया लास्ट में 3 2 4 इंटू 11। तो 11 मल्टीप्लाई करोगे तो 11 4 जार 44, उधर 4, 11 2 जार 22, ये 4 26 में 6, उधर 2 रहेगा बच के, उधर 11 3 जार 33, ये 2 35। तो ऑप्शन होगा 3564। कहाँ है देखो 3564, तो ऑप्शन नंबर सी में देखो आंसर 3564। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, देखो ऐसे ही एग्जामिनर देता है। रेलवे में भी ऐसे आता है, बैंकिंग में भी आता है, और एसएससी में आता है। तो परसेंटेज के ऊपर कुछ भी दे देते हैं तुम लोग को। तो ऐसे चलो अभी, तो नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा ये क्वेश्चन नंबर कितना है लिखा है मैंने, 62 है, ये 63 है, ये 64 है, ये 64 है, उसके बाद 65, ये है 65 नंबर का क्वेश्चन। अच्छा ये 65 नंबर का क्वेश्चन क्या बोला है, 15% और 45% ऑफ ए नंबर इज 105.3, मतलब किसी नंबर का 15%, उसका फिर 45% कोई नंबर का, ये जो होता है कितना होता है ना 105, मतलब 105.3 होता है। तो व्हाट इज द 24% ऑफ दैट नंबर, कोई नंबर का 24% कितना है। तो देखो मेरे को क्या करना है, जो कोई नंबर मुझे पता है तो नंबर को मैंने n मान लिया, नंबर को n मान लिया, तो n का 15% मतलब 15/100 ना, फिर उसका 45% मतलब 45/100। तो ये कितना है नंबर, तो ये होता है नंबर 1053/10, मैंने पॉइंट को हटा के लिखा। तो देखो ये जीरो कैंसिल हो, क्योंकि उधर भी ऐसे तो कैंसिल होता है ना, क्योंकि ये जो उधर जाता है तो ऊपर में जाता है, तो ये 0 0 कैंसिल हो गया। अभी 10 बचा। अच्छा ठीक है, मेरे को नंबर चाहिए, तो देखो नंबर चाहिए, उसके बाद तो 24% निकालोगे ना, तो नंबर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1053 इंटू सारे को उधर लाओगे, तो ये जो 15 है ऊपर में था, ये नीचे चला जाएगा 15, ये जो 100 है ऊपर में जाएगा। ठीक है, अच्छा ये 45 जो ऊपर में है ये आएगा नीचे 45, ये 10 जो हो ऊपर में जाएगा, तो इतना ही है। तो इसको कैंसिल करोगे तो निकल आएगा तुम्हारा नंबर। तो कैंसिल क्या होगा देखो, थोड़ा सा इसको छोटा कर रहा हूँ मैं, 5 से 5 2 जार 5 9 जार, ये 9 से कैंसिल होगा, 5 3 जार 8, हाँ ये 9 से कैंसिल करो उसको,
देखो 9 1 जार 9, यहाँ 1 बचा 15, तो 9 1 जार फिर 9, 6 बचा 63, 9 7 जार 63 हो गया ना 117। तो उसको 15 से कैंसिल करोगे तो ये 5 से कैंसिल करो, 5 20 जार, ये 5 3 जार, तो ये 3 से कैंसिल होगा कि नहीं, हाँ ये 3 से कैंसिल करोगे तो 3 3 जार 9 2 3 9 जार 39। तो देखो सारे कैंसिल हो गया। अभी 39 इंटू 20 इंटू 2, तो ये है नंबर। तो नंबर का मुझे नंबर नहीं चाहिए, ये क्या बोला है नंबर का 24%, तो उसमें भी 24% डायरेक्ट निकालो, 24/100। ये जीरो कैंसिल हो जाएगा, 2 से कैंसिल करो 2 1 जार 2 5 जार कि नहीं, अच्छा 5 से तो नहीं कैंसिल होगा। तो ऊपर में रहा कितना ना 39 इंटू में 2 इंटू में 24 बाई नीचे 5, तो 24 2 जार 48 इंटू में 39 बाई 5। तो इसको कैंसिल करोगे तो कितना हो जाएगा, देखो 48 इंटू 39 जो होता है 5। तो इसको पहले मल्टीप्लाई करके तुम कैंसिल कर सकते हो। मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई करोगे तो अच्छा मल्टीप्लाई करता हूँ, उधर देखो 39 इंटू में 48, तो 8 9 जा 72, 2 ये उधर 7 जाएगा, 8 3 जा 24, ये 7 31, 4 9 जार 36 में 6 उधर 3, 4 3 जार 12, ये 3 15, हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 7 8 1 1 8 7 2 को 5 से कैंसिल करोगे, हाँ 5 से कैंसिल करोगे तो क्या हो जाएगा 1 8 7 2 को 5 से, तो इससे कैंसिल ही करना पड़ेगा ना, ये और कुछ नहीं है। तो 5 3 जार देखो डायरेक्ट 15 आ रहा है, उधर 3 बचा तो 37, 5 7 जार 35, 2 24, 5 4 जार 20, 2 बचेगा, तो 2 तो नहीं है टेबल में, उसके लिए पॉइंट बिठा दिया 20 हो जाएगा, तो 5 4 जार 20 हो जाएगा, 5 4 जार 20 मतलब 374.4। तो ये देखो ऑप्शन नंबर ए में है, ये बोला, तो ये वाला हो जाएगा ऑप्शन। समझ में आ रहा है कि नहीं, तो समझ में नहीं आ रहा है तो एक बार वीडियो को मतलब देख करके दिख लो, आ जाएगा समझ में। तो अभी नेक्स्ट 66 नंबर का क्वेश्चन, ये 66 नंबर का क्वेश्चन, तो ये बोल रहा है 0.03 इज x%, अब 0.3, तो ये 0.3 का x% जो है इतना है, तो ये बोल रहा है वैल्यू ऑफ x, मतलब x जो कितना है, तो मतलब 0.3 का कितना परसेंट 0.03 है। तो देखो तुमको ये है नंबर का कितना परसेंट 0.03, मतलब देखो ये 1 के 3 के बाद पॉइंट था, 3 0 के बाद पॉइंट बिठा, मतलब राइट साइड से, तो मतलब 1 0 हुआ ना, मतलब देखो इसका 10% निकालोगे तो और एक 0 बिठा के ही पॉइंट देना है, क्योंकि जब भी तुम 10% निकालोगे वही 0.3 का 10% निकालोगे तो क्या होगा, राइट साइड से एक डिजिट छोड़ोगे तो ऑलरेडी 1 के बाद पॉइंट था और 1 के बाद पॉइंट देना है तो उधर पॉइंट आएगा, मतलब 0.03 हो जाएगा। तो वही दिया है, देखो ये 10% सीधा सीधा दिख रहा है 10%, तो ऑप्शन नंबर बी होगा। तो ऐसे समझ में नहीं आ रहा है तो मेरे को पता नहीं, तो ये 0.3 का x%, तो ऐसे मैंने लिखूंगा, देखो 0.3 का x% मतलब x/100 जो है कितना है ना 0.03 है, तो इसको मैंने पॉइंट हटाऊंगा तो क्या हो जाएगा 3/10 हो जाएगा, तो x/100 को ऐसे 100 रहेगा, तो इसको पॉइंट हटाओगे तो
3/100 हो जाएगा, क्योंकि 2 डिजिट छोड़ के पॉइंट है। तो ये 0 100, ये 100 कैंसिल हो गया। देखो अभी क्या है, मैं 3/10 उधर जाएगा, क्योंकि मेरे को x चाहिए ना, तो x ऐसे रख दिया, तो उधर में 3 था, 3 रह गया। और 3/10 जो इस साइड में आएगा, मतलब इक्वल का राइट साइड में आएगा, तो ये जो ऊपर वाला नीचे जाएगा, नीचे वाला ऊपर जाएगा, मतलब 10/3 हो जाएगा। देखो ये 3 कैंसिल हो जाएगा, तो x का वैल्यू सीधा सीधा 10 ही आया। x का वैल्यू कितना आया? 10 ही आया। कितना आया? 10 आया। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो ये है 66 नंबर का क्वेश्चन। तो अभी चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 67। तो ये है 67 नंबर का क्वेश्चन। क्या लिखा है? 40% ऑफ 60% ऑफ 32% ऑफ एन अमाउंट इज 432। व्हाट इज द अमाउंट? तो ये अमाउंट है, मतलब कोई भी अमाउंट है, मान लो अमाउंट मुझे पता नहीं, अमाउंट ए मैंने मान लिया, ए का 40% तो 40/100, उसके बाद 60% तो 60/100, उसके बाद 32% तो 32/100, जो कितना है देखो 432, तो इतना है। तो उसको ए कितना है, तो ये थोड़ा सा मैंने उधर कैंसिल कर लिया था, बहुत बड़ा बड़ा है, तो ये जीरो कैंसिल होता है, तो ये भी एक जीरो कैंसिल हो गया। अभी 4 से कैंसिल करोगे तो 4 1 जार, ये 4 25 जार, उसके बाद इसको कैंसिल करोगे 4 से, 4 8 जार 32, ये 4 25 जार। तो देखो ये उधर जो है ना, एक बार मैं लिख रहा हूँ, ये है इंटू, इसमें कुछ नहीं बचा, तो इसमें देखो 6/25, इसमें कितना है 8/25 इक्वल टू उधर में जो था 432। मेरे को ए चाहिए ना, तो अमाउंट चाहिए, तो ए इक्वल टू 432 इंटू, तो ये जो राइट साइड में आएगा तो 25/8 इंटू में ये हो जाएगा 25/6। अच्छा, इसको कैंसिल करोगे तो 8 से कैंसिल हो जाएगा, 8 से कैंसिल हो जाएगा, 8 5 जार 40, ये 3 बचा तो 32, 8 4 जार 32, तो 6 से कैंसिल करोगे तो 6 9 जार, तो ये हो जाएगा 625, क्योंकि 25 जो होता है 625, तो 625 में मल्टीप्लाई करोगे 9, 625 में 9 मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा, ये देखो 25 को मैंने अलग कर दिया, मतलब 600 और 25 ऐसे कर दिया। 600 से 9 मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा 5400, मतलब 5400 हो जाएगा। उसके बाद 9 से 25 मल्टीप्लाई करोगे तो 225 हो जाएगा। तो इसको एडिशन करोगे तो 5, ये हो जाएगा 6 2 5 5625, तो ये ही आंसर होगा। तो ऐसे ही मैंने करता हूँ, तो तुम लोग आसानी होता है तो इसे भी मल्टीप्लाई कर सकते हो, जैसे कि 9 5 जार 45 में 5 4, 9 2 जार 18, ये 4 18, ये 4, तो 22 में 2, 8 2 9 6 जार 54, 8 2 56, तो 5625 ऐसे भी आ रहा है। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो ये वाला ऑप्शन कहाँ भी नहीं है, तो ऑप्शन नॉन ऑफ दीज होगा डी का, तो 5625 जो होगा आंसर होगा। तो अभी 67 68 नंबर का, अभी 68 नंबर, ये है 68 नंबर। तो ये लिखा है इफ 2800 इज 27% ऑफ द वैल्यू ऑफ ए हाउस, तो हाउस का वैल्यू है उसका 2/7% निकालोगे तो क्या आएगा 2800 आएगा। ये बोल रहा है तो हाउस का वैल्यू कितना है, और ऑफ द हाउस, तो हाउस का वैल्यू एक्चुअल में क्या। तो देखो मेरे को कोई भी हाउस का, तो हाउस का 2/7% मतलब 2/7% इक्वल टू 2800,
तो देखो ये 2/7% जो होता है ऐसे एच इंटू में 2/7 इंटू में परसेंटेज का वैल्यू 1/100 2800 ऐसे होता है ना। तो मेरे को हाउस का वैल्यू चाहिए, तो हाउस जो होता है एच इज इक्वल टू 2800 इंटू में ये उधर आएगा तो 7/2 हो जाएगा, इंटू ये आएगा 1/100 है तो 100 ही ऊपर जाएगा, नीचे तो 1 नहीं लिखते, तो ये 214,000 समझ में आ रहा है कि 214,000। तो देखो ये 00 को 00 हो जाएगा, 214,000 28, ये 00 को 00 मतलब 14,700 कितना हो जाएगा 98 14,700 हाँ 98 14,700 98। ये 00 को 00 उधर में इंटू करोगे तो और 00 बैठ जाएगा, मतलब 9,80,000 कहाँ है 9,80,000। ऑप्शन नंबर बी है उसका आंसर। समझ में आ गया है कि नहीं। तो ऐसे भी निकल सकते हो और भी ऐसे भी निकल सकते हो। 2/7% जो होता है 2800 होता है, 1% जो है 2800 इंटू 7/2 होगा। तो क्योंकि ये आएगा ना डिवाइड होगा तो 100% निकल रहा है, 100% इक्वल टू 2800 7/2 इंटू 100। ये कैंसिल करोगे तो ये 14 हो जाएगा 00 ऐसे 14,700 98 14,700 98 100 1400 इंटू 7 90 तो ये 20 था 20 तो ये भी ऐसे आ रहा है। देखिए जो मेथड आपको अच्छा लगता है वही से करो। तो ये 68 अभी 69 ये होता है 69 का क्वेश्चन। तो इन ए ईयर a man manages to sell only 65% of the chicken he owns. How many chickens should the man own to sell for 47,775? ये बोला है कि कोई जो एक सेलर है मतलब कोई आदमी है कि मैनेजेस क्या कि मतलब चिंता किया कि मेरे को 65 जितना भी मेरा चिकन है और 65% चिकन में बेचूंगा। तो ये जो भी बेचा हाउ मेनी चिकन शुड मतलब उसके पास कितने चिकन था, शुड द मैन ऑन टू सेल मतलब इतना चिकन होगा तो ये इतना चिकन सेल करेगा मतलब बेचेगा एक ईयर में। तो ये मतलब ये 65% बेचा ना तो 65% तो इतना ही है, तो ये कितना चिकन होगा तो इतना बेचेगा मतलब बेचेगा, ये बेचेगा मतलब सेल करेगा। तो मेरे को दिखना है कि मतलब ये 65% तो ये 65% इज इक्वल टू 4,775। तो कितना चिकन था मेरे को मतलब 100% निकालना है, 100% निकालूंगा तो टोटल कितना चिकन है मुझे पता चलेगा ना। तो ये 65% इतना है तो 1% जो कितना होगा 1% जो होगा 4,775/65। तो मुझे टोटल चिकन चाहिए तो मतलब 100% चिकन इज इक्वल टू 4,775/65 ये 65 इंटू 100 ये 1% है। क्या देखो ये 65 है मतलब 13 से कैंसिल हो जाएगा 13 से, तो 13 से कैंसिल करोगे तो 47 था ना तो 13 3 जार 13 3 जार 39 13 4 जार ज्यादा हो जाएगा 13 3 जार 39 मतलब उधर एक उधर 7 8 तो 87 का मतलब 13 6 जार 78 ये 2 ये 7 9 बचेगा 9 होगा तो ये 97 मतलब 13 7 जार 91 तो 97 था 91 हो गया मतलब ये बचा होगा 65 तो
13 5 जार 65, ये भी 13 5 जार हो जाएगा। अभी 5 से कैंसिल करोगे तो 5 7 जार 35, उधर 1 बचेगा तो 17 5 3 जार 15, 2 बचेगा 25 5 5 जार 20, तो मतलब हो जाएगा 7 3 5 और 100 मल्टीप्लाई करोगे तो 00, मतलब 73,500 टोटल चिकन था उसके पास। तो 73,500 कहाँ भी ऑप्शन नहीं है, तो ये नॉन ऑफ दीज हो जाएगा आंसर। कैलकुलेशन ठीक किया ना? तो ये 65% इतना ही, 1% 65, 100%, तो 100 मल्टीप्लाई किया तो 13 3 जार 39, ये बचेगा 8 87, 13 6 जार 78 78, 2 के साथ 9, हाँ 97 होगा, 13 7 जार 91, तो ये 6 बचेगा 65, 13 5 जार, 13 5 जार 65, तो 5 से कैंसिल करोगे तो 5 7 जार 35, 1 13, सॉरी हाँ 1 1 17, 5 3 जार 15, 2 बचेगा 25, 5 5 जार 25, ठीक है। तो ऑप्शन नॉन ऑफ दीज होगा। तो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन 69 के बाद 70। तो थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन दिख रहा है, एसएससी में पढ़ा हुआ है इसलिए थोड़ा बड़ा दिख रहा है। इफ एन इलेक्ट्रिसिटी बिल इज पेड बिफोर ड्यू डेट, तो एक ड्यू डेट से पहले पेड करोगे, वन गेट्स द रिडक्शन ऑफ 4%, तो 4% उसको डिस्काउंट दिया जाएगा, मतलब रिडक्शन कर दिया जाएगा, जितना भी बिल होगा उसका 4% उनको नहीं देना है। आगे दोगे तो ड्यू डेट के बिफोर ऑन द अमाउंट ऑफ द बिल, जितना भी बिल होगा उसका 4% उनको रिडक्शन दिया जाएगा। By paying the bill before the due date, a person got a reduction of 13 rupees 13। तो जो एक आदमी था, जो एक व्यक्ति था, इसने क्या किया, ड्यू डेट से पहले बिल को पेमेंट किया। पेमेंट करने के बाद ये दिखा उसको 13 रुपया जो है डिस्काउंट मिल गया, मतलब 13 रुपया जो है 4% डिस्काउंट मिल गया। ये पूछ रहा है तो अमाउंट ऑफ हिज इलेक्ट्रिसिटी बिल, तो उसका इलेक्ट्रिसिटी बिल रियल में कितना था, तो मतलब देखो, तो इलेक्ट्रिसिटी बिल का 4% उसको मिल गया, कितना 13 रुपया। तो मेरे को 100% निकालना है, तो इसमें 4 मल्टीप्लाई करोगे, सॉरी 25 मल्टीप्लाई करोगे तो टोटल बिल आ जाएगा 25, तो इसमें भी 25 मल्टीप्लाई करते, ऐसे ही करते हैं, क्योंकि 4 में 25 मल्टीप्लाई करोगे तो 100 हो जाएगा ना, 25 मल्टीप्लाई करोगे तो भी 100 हो जाएगा परसेंट में, क्योंकि खुद जो वैल्यू होता है 100%, इसमें 25 मल्टीप्लाई करोगे ये भी 100% का वैल्यू आएगा। तो 25 3 जार 75, 75 में 5, ये 7 उधर जाएगा, तो 25 1 जार 25, ये 7 12, 25 1 जार 25, ये 7 32 हो जाएगा, ठीक है। हाँ 25 1 जार 25, ये जो 7 होता है 25 7 7 5 12 32, तो ये 325 रुपीज जो बिल है इतना है। तो ऑप्शन नंबर सी में है, तो इतना ही उसका बिल था। तो 4% रिडक्शन, मतलब ड्यू डेट से पहले किया पेमेंट तो 4% रिडक्शन हुआ, ये 4% जो है 13। तो अभी चलो कितना नंबर का ये होता है नंबर क्या 16 70 नंबर का, ये 70 नंबर का था, ये 80 71 सॉरी 71 नंबर का क्वेश्चन। तो 71 नंबर में क्या बोला है उसका देखो, तो मिस पूजा इन्वेस्ट 13%, तो वो जो पूजा है एक लड़की जो इन्वेस्ट किया कितना 13% इन्वेस्ट किया इन हर मंथली सैलरी, तो जितना भी उसका मंथली सैलरी आता है उसका 13% इन्वेस्ट किया, दैट इज रुपीज 8,554, तो इतना रुपीज इन
मेडिक्लेम पॉलिसीज। तो मेडिक्लेम पॉलिसीज मतलब मेडिकल में खर्चा किया, मेडिकल जो पॉलिसी था उसमें खर्चा किया इतना, जिसका वो मंथली इनकम करता है, ये 13% होता है। लेटर सी इन्वेस्ट 23%। तो देखो हमको पहले उसका सैलरी निकालना है, क्योंकि मेरे को 13% मिल गया ना, 13% इतना मिल गया। तो उसके बाद फिर 23% इन्वेस्ट किया कहाँ ना, ये चिल्ड्रन एजुकेशन के लिए। फिर क्या इन्वेस्ट कहाँ, 8% म्यूचुअल फंड में, मतलब म्यूचुअल फंड में खर्चा किया। व्हाट इज द टोटल अमाउंट इन्वेस्ट बाय मिसेस पूजा। मिसेस पूजा तो टोटल कितना इन्वेस्ट किया मतलब एक मंथ में। व्हाट इज द टोटल एनुअल अमाउंट इन्वेस्टेड बाय, व्हाट इज द टोटल एनुअल अमाउंट इन्वेस्टेड बाय मिस पूजा। अच्छा मिसेस पूजा मतलब ये मंथली सैलरी में खर्चा किया, उसका एनुअल बन है। ठीक है चलो, तो ये जो तुमको मिल रहा है 13%, 13% डायरेक्ट मिल रहा है कितना, ₹8,554। मेरे को उसका मंथली इनकम, क्योंकि मंथली ना, मंथली सैलरी का 13% इन्वेस्ट किया, तो जो होता है दैट इज, तो ये कितना होता है ना, ये होता है 8,554 होता है। तो मेरे को 1% निकालना है, मतलब 1% निकालना होगा, तो इसमें 13 डिवाइड करोगे, 1% इक्वल टू 8,554 बाई 30। तो 100% मतलब उसका मंथली टोटल इनकम कितना है, 100% इज इक्वल टू 8,554 बाई 13 इंटू में 100। ये शायद 13 से ही कैंसिल होगा, तो देखो एक बार करता हूँ, 13 7 ज्यादा हो रहा है, 13 7 91 हो रहा है, तो 13 6 78। ये 2 ये 5 7 बचेगा, 75 हो जाएगा। तो 13 5 65, ये 10 बचेगा, 104 हो जाएगा। 13 8 104, तो इतना आएगा। मतलब ये होगा उसका टोटल जो मंथली इनकम होता है 65800, ये मंथली इनकम। तो इसने इन्वेस्ट किया कितना, देखो ना, 8% किया, पहले तो 13% किया, उसके बाद 23%, 23% किया, उसके बाद 8% किया, तो टोटल इन्वेस्ट कितना किया ना, ये होता है 8 3 11, 11 3 14, 14 में 4, ये 1, तो ये हो जाएगा 2 1 3 1 4, मतलब 44% इन्वेस्ट किया टोटल। तो ये मंथली इनकम 44% हो रहा है, मतलब तुम्हारा जो एनुअल इनकम में भी 44% हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, ये बोला व्हाट इज द टोटल एनुअल अमाउंट इन्वेस्ट बाय मिसेस पूजा। एनुअल में टोटल कितना खर्चा किया, तो मैंने पहले देखूंगा ये मंथली कितना खर्चा कर रहा है, तो इसका 40% 44% निकालूंगा। तो ये देखो 65800, 44% निकालोगे तो 44/100। इसमें 00, इसमें 00 कैंसिल आएगा, मतलब इसमें 44 मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा, अच्छा इसको 44 मल्टीप्लाई मत करो, क्योंकि ये मंथली इनकम होगा ना, हाँ 44 तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो देखो ये 44 मल्टीप्लाई करोगे तो 658 इंटू में 44 करोगे तो 28, तो ये मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा, 28952 आ जाएगा। अच्छा, ये तो मंथली इन्वेस्ट किया, मतलब उसको फिर क्या निकालना, ये एक साल में कितना किया, मतलब ऐसे एक महीने में खर्चा करेगा, तो टोटल एक साल में कितना महीना आता है, 12 महीना होता है, तो 12 महीना में कितना खर्चा होगा, तो इंटू में उसको 12 करोगे, ठीक है, 12 करोगे तो ये 3 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 347,424। तो ये मैंने मल्टीप्लाई किया, तो तुम क्या करोगे, उसको मल्टीप्लाई करना है एक एक करके, तो और कोई मेथड नहीं है, ऐसे मल्टीप्लाई ही करके निकालना है। और कैसे मल्टीप्लाई करके, तो इजी मेथड नहीं, ऐसे मल्टीप्लाई करना है। तो इससे पहले 44 मल्टीप्लाई करोगे तो इतना आएगा, तो उसके बाद फिर 12 मल्टीप्लाई करोगे तो इतना आएगा, तो मतलब कितना आएगा, 347,424, तो ये हो जाएगा उसका आंसर।
ऑप्शन नंबर डी। थोड़ा सा कैलकुलेशन ज्यादा है, कोई बात नहीं, लेकिन क्वेश्चन बहुत आसान है। तो अभी 71 के बाद 72, ये होता है 72 का क्वेश्चन। नूपुर इन्वेस्ट्स rupees 89,856 which is the 26% ओवर एनुअल इनकम। तो ये एनुअल इनकम का 26% है। तो ये जो खर्चा किया इन म्यूचुअल फंड। व्हाट इज हर मंथली इनकम, मतलब मंथली इनकम मतलब उसका एनुअल इनकम निकाल लोगे, उसके बाद 12 डिवाइड करोगे। तो ये जो नुपुर है इसी ने खर्चा किया म्यूचुअल फंड में इतना रुपया, जो कि उसका 26% है। कितना का 20% ना, एक साल में जितना इनकम करता है उसका 26% इन्वेस्ट किया। ये बोल रहा है व्हाट इज हर मंथली इनकम। तो मंथली एक महीने में कितना इनकम करता है। देखो ये जो 26% है ना, 26% कितना है ना, देखो 89856, मेरे को निकालना है 1%। 1% निकालोगे तो क्या हो जाएगा ना, 89856 बाई 26। मेरे को उसका टोटल निकालोगे मतलब 100%। तो इसमें भी 100 मल्टीप्लाई करोगे 1% में, 1% इसमें भी 100 मल्टीप्लाई करो तो 100। तो इसको 26 को कैंसिल करोगे तो देखो ये 13 से कैंसिल करो, 13 से कैंसिल करोगे तो क्या हो जाएगा 89 है ना, तो 13 7 ज्यादा हो जाएगा, 13 6 78। तो ये 2 ये 9 मतलब 11 हो जाएगा। 11 होने से ये हो जाएगा 118 मतलब 118 हो जाएगा। तो 13 8 जार 104, तो 13 9 जार 117। तो ये 118 था, तो 13 9 जार 117 हो जाएगा। तो एक बचेगा, फिर 15 हो जाएगा, तो 13 1 जार 13। तो ये बचेगा कितना, 15 से 3 गया तो 2 होगा, मतलब 26 13 2 जार 26, ये 13 2 जार। तो देखोगे कैंसिल करोगे 13 से इतना ही आएगा। कैंसिल तो सबको आता है डिवीजन। तो उसके बाद 2 से कैंसिल करोगे तो इसको देखो 2 3 जार 6, 2 4 जार 8, ये 1 बचेगा 11। तो 11 होके ये 2 5 जार 10, फिर 1 बचेगा मतलब 12, 2 6 जार 12, ये 2 1 जार मतलब आएगा कितना 3 4 5 6, उधर डबल जीरो था डबल जीरो। तो ये होगा तुम्हारा एनुअल इनकम। ये बोल रहा है मंथली इनकम, मतलब उसमें क्या करना है 12 डिवाइड करना है। तो देखो 12 डिवाइड करोगे मंथली इनकम, हाँ 12 डिवाइड करोगे तो 24 हो जाएगा। 12 2 जा 24, सॉरी ये 4 नहीं होगा, इरेज करो उसको, मैंने 24 लिखा दिया। अच्छा 12 2 जा 24 और 10 बचेगा, 10 बचेगा मतलब 105 आएगा। तो 105 आएगा तो उधर 12 8 जार 96, ये 4 ये 5 9 हो जाएगा, फिर 96 हो जाएगा, फिर 12 8 जार 96 हो जाएगा, ये डबल जीरो हो जाएगा मतलब 2880। कहाँ है देखो 2880। तो ये होगा ऑप्शन नंबर बी, उसका मंथली इनकम। तो एनुअल इनकम मतलब एक साल में इनकम इतना था, उसको 12 डिवाइड करोगे तो देखो 12 मतलब 12 दूने जो होता है 24 होता है, 12 दूने 24 और बचेगा 10, 10 आएगा तो उधर 105 हो जाएगा। तो 12 8 है, 12 8 जो होता है कितना होता है, ये 96 होता है। तो 96 डिवाइड मतलब 96 जाएगा तो और भी 9 बचेगा, फिर हो जाएगा कितना तुम्हारा 96। तो फिर 12 अष्टंग जो होता है फिर 96 होता है। तो ये डबल जीरो को डबल जीरो जुड़ जाता है, जैसे था ऐसे हो गया, मतलब ये होगा ऑप्शन नंबर तुम्हारा बी। तो ये 72 हो गया। ये आता है 73 का। बड़ा बड़ा क्वेश्चन आ रहा है इसमें लास्ट में। तो देखो ए डेविड एंड हिज वाइफ इज रिसीव एन 8% annual rise if David receives a raise of rupees 800 and his wife receives a raise of 840. What is the difference between their
annual incomes after their rates। अच्छा, ये क्वेश्चन को पहले समझो। ये जो डेबिट है, मान लो उधर डेबिट उधर वाइफ, तो ये एक साल में ये कोई काम कर रहा है, जो कंपनी है, कंपनी में काम कर रहा है। ये कंपनी क्या कर रहा है, उसको एक साल के बाद 8% जो होता है ना, ये इंक्रीमेंट दे रहा है। मतलब जितना भी सैलरी था उसका 8% बढ़ेगा। मान लो उसका 100 रुपया सैलरी था, तो 100 रुपया मिल रहा था, तो एक साल के बाद ये 8% बढ़ेगा, तो 108 हो जाएगा, 108 हो जाएगा। इसका भी ऐसे 8% बढ़ेगा। तो जब उसका 8% बढ़ता है, डेबिट का बढ़ता है 800 रुपया, डेबिट का बढ़ता है 800 रुपया, ठीक है, और उसका वाइफ का बढ़ता है 840 रुपया। तो उसका मतलब वाइफ थोड़ा सा ज्यादा मिल रहा है, मतलब ये थोड़ा सा अच्छा चक्री कर रहा है। समझ में आ रहा है कि नहीं? अच्छा नकली कर रहा है उसका पति के कंपैरिजन में, ठीक है। तो चलो, जो भी चक्री कर रहा है मुझे उसका मतलब नहीं है। तो ये क्या कर रहा है, जो उसका 8% को 8%, तो उसका डेबिट का जो 8% होता है 800 होता है, और उसका पत्नी का जो 8% होता है, ये कितना होता है, पत्नी का जो 8% होता है ये कितना होता है ना, 840 होता है, ठीक है। तो उसका मैंने दिखना है कि ये कितना सैलरी इसका था इंक्रीमेंट के पहले, क्योंकि ये जो है 8%, तो 1% निकालोगे तो क्या हो जाएगा 100, क्योंकि 8 डिवाइड करोगे तो इसमें भी 8 डिवाइड करो तो 8, समझ में नहीं आ रहा है तो 800/8, तो ये हो जाएगा 8 1 जा, मतलब तो 100 आ जाएगा। तो 100 मतलब 1% 100 होगा, तो 100% कितना है, 100% जो होता है 100 में 100 मल्टीप्लाई करोगे तो 10,000 हो जाएगा। तो डेबिट जो उसका मंथली सैलरी जो होता है कितना होता है ना, उसका 10,000 होता है, ठीक है। अच्छा ठीक है, तो उसका सैलरी 10,000 होता है। तो उसका पत्नी का कितना होता है, 8% जितना भी सैलरी जो होता है, तो ये 8% 840 होता है, तो 1% है 1%, तो 840/8, तो कैंसिल करोगे तो 8 1 जार 8, तो ये 8 के टेबल में 4 नहीं है तो 0 बिठेगा, अभी 40 हो जाएगा, 8 5 जार 40, मतलब 1% जो होता है 105 होता है। तो 100% निकालूंगा तो 100% जो होता है 105 इंटू में 100, मतलब 105 के बाद 20, मतलब 10,500 उसका मंथली सैलरी होता है, तो सैलरी होता है। तो ये पूछ रहा है कि व्हाट इज द डिफरेंस, इसको मतलब ये जो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एनुअल इनकम आफ्टर देयर एज, मतलब ये पूछ रहा है जो उसका सैलरी का कितना डिफरेंस है दोनों का सैलरी। मतलब डेबिट का सैलरी 10,000 था, उसका पत्नी का सैलरी 2,500 था, तो ये दोनों का सैलरी का डिफरेंस क्या है। ये दोनों को माइनस करोगे तो ये डिफरेंस नहीं होगा, क्योंकि ये बोल रहा है क्या ना, उसका सैलरी रेज होने के बाद, मतलब इंक्रीमेंट होने के बाद, तो उसका इंक्रीमेंट कितना था 800 रुपया था, तो उसको 800 रुपया ऐड करोगे तो डेबिट का सैलरी 10,800 हो जाएगा, 10,800 हो जाएगा। उसका पत्नी का कितना था 840 था, तो उसका सैलरी इंक्रीमेंट के बाद 0, ये 4 8 5 13 में 3, ये 1, मतलब 11,340 हो जाएगा। तो इसका इंक्रीमेंट के बाद 8% इतना हो जाएगा उसका पत्नी का, तो डेबिट का कितना हो जाएगा 10,800 हो जाएगा। तो उसका सैलरी का डिफरेंस होगा 11,340 और 10,500, सॉरी 800। तो देखो ये 0, ये 4 को 4 3 से 8 नहीं जाएगा, 3 से 8 नहीं जाएगा, 13 हो जाएगा, 13 से 8 गया 5, तो ये तो 0 है, तो ये भी 1 है, मतलब ये 10 है, 10 से 0 मतलब 550, तो उसका सैलरी का डिफरेंस है 540, ये हो जाएगा। कोई कोई जो बच्चा होता है इसका निकाल देंगे ऐसे 100% 10,000, और उसका क्या है ना 10,500 होता है, मतलब 10,500, उसका डिफरेंट निकाल देते हैं 500 रुपया। तो 500 रुपया नहीं होगा भाई, क्योंकि ये पूछा है कि इंक्रीमेंट के बाद उसका सैलरी का डिफरेंस क्या है, तो इंक्रीमेंट जब करोगे तब तो बढ़ेगा ना, तो बढ़ने के बाद डिफरेंस निकालोगे तो 540 होगा। समझ में आ रहा है। तो अभी 74 नंबर का 74,
तो ये लिखा है इफ द एवरेज ऑफ ए नंबर इज 75 एंड 25। तो ये देखो, ये बहुत आसान है क्वेश्चन, थोड़ा सा क्रिटिकल क्वेश्चन है, पीसीएस में पढ़ा था 2006 में। तो ये क्या बोल रहा है 74 में, ये बोल रहा है कोई एक नंबर है, तो नंबर मैंने मान लिया नंबर तो कुछ नहीं है तो एन, और उसका 75%, तो नंबर का 75% मतलब एन इंटू 75/100 प्लस कितना है 25%, मतलब फिर वही नंबर का 25%, तो नंबर का 25 मतलब 25/100, तो उसका एवरेज निकाला, मतलब ये भी कुछ एक वैल्यू होगा एन। तो ये जो खुद होता है ना नंबर, ये 100% होता है कि नहीं, तो इन नंबर का तो 75% जो होता है, ये 75% होता है ना, खुद 75% होता है। मान लो नंबर जो होता है खुद ही 100%, और 75% और 20। एक्चुअली एवरेज क्या है, ये जो एवरेज दिया ना, एवरेज क्या है, मान लो एवरेज जो होता है, मान लो ये 3 आदमी ए और बी और सी है, तो ए के पास 10 रुपया है और बी के पास 15 रुपया है, और सी के पास 5 रुपया है, ठीक है। तो मैंने बोला उसका ए बी सी का एवरेज कितना है, एवरेज का मतलब तीनों को मिलाना है, मतलब 10 मतलब ए प्लस बी प्लस सी, टोटल में जितना वैल्यू था, सॉरी टोटल में जितना वैल्यू था, मतलब 3 था ना, ए बी सी कितना आदमी था, तो 3, उसको 3 से डिवाइड करोगे, एवरेज होता है, मतलब 10 प्लस में 15 प्लस में 5/3, मतलब ये हो जाएगा 30/3 इक्वल टू में 10। तो 10 जो होता है एवरेज होता है, क्या होता है 10 जो होता है एवरेज वैल्यू होता है। तो ऐसे देखो, तो इसको मैं इरेज करता हूँ, ठीक है। चलेगा, तो ऐसे कोई जो नंबर होता है 100% होता है, उसका मतलब खुद ही नंबर जो होता है तो 100%, उसका 75% तो 75 होता है। तो ये जो 25% में मिलाओगे तो ये भी देखो, ये इतना जो होता है इतना भी 100% होता है, मतलब खुद नंबर 2 बार मिल रहा है कि नहीं, मतलब कितना परसेंट हो रहा है 200% हो रहा है, तो 200%, तो ये 3 डिवाइड करोगे ना, क्योंकि एक वैल्यू 2 वैल्यू 3 वैल्यू, तो 3 डिवाइड करोगे तो 200 का 3 भाग करोगे कि नहीं, तो 200 का 3 भाग करोगे तो कितना आएगा ना 240 आएगा, क्योंकि ये नंबर, ये 200 का देखो, ये खुद नंबर है और एक 75% है, एक 25%, मतलब उसका एवरेज, मतलब बाई 3 करोगे ना, मतलब ये नंबर तो 100% होता है, ये 75% और 25% ये भी 100% होता है, मतलब उस नंबर का 200% को 3 भाग करोगे तो कितना आएगा 240 आएगा, समझ में आ रहा है कि नहीं। अच्छा, तो मेरे को निकालना है क्या 100% जो ये खुद नंबर निकाल रहा है, तो मेरे को नंबर निकालोगे तो 1%, ये जो होता है इतना परसेंट, जो 200%, ये 200 जो है ये परसेंट है, एक्चुअल में नंबर का वैल्यू नहीं, तो 200/3% जो होता है 240 होता है, मेरे को 1% निकालोगे तो क्या हो जाएगा 240, तो ये उधर जाएगा तो ऊपर वाला नीचे आएगा, नीचे वाला ऊपर आएगा, मतलब 3/200। मेरे को चाहिए नंबर खुद, तो खुद नंबर जो 100% होता है, 100% इक्वल टू 240 इंटू 3/200 इंटू में 100, तो ये 0 ये डबल 0 कैंसिल आउट, 2 से कैंसिल करोगे तो 12 हो जाएगा 0, मतलब 120 इंटू 3, तो 12 3 36, ये 0 360 हो जाएगा खुद नंबर। 360 कहाँ है, ऑप्शन नहीं है, तो ऑप्शन नेक्स्ट पेज में है, देखो 360, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका आंसर। तो समझ में आ रहा है, ये लास्ट क्वेश्चन था, तो 74 तक मैंने क्वेश्चन कवर किया, और एक क्वेश्चन मैंने लिया था, ये क्वेश्चन थोड़ा सा गलती था इसलिए मैंने डिलीट कर दिया, नहीं तो 15 क्वेश्चन मैंने टोटल उठाया था, तो 14 क्वेश्चन आज कवर किया, तो 74 तक मैंने क्वेश्चन कवर किया, तो और भी क्वेश्चन कवर करूंगा, 120 नहीं तो 150 मैंने किया था कवर, मैंने बोला था कि 100 से 150 क्वेश्चन मैंने टोटल कवर करूंगा। तो थैंक यू, चैनल को शेयर कीजिए, अभी लाइक कीजिए, और कुछ सीखने के मिल रहा है तो तब सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद, जय जगन्नाथ।